अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो। अहम खबर शामिल करें। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मुस्ताफी होने का फैसला। खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। IMF की पाकिस्तान के लिए एक और कड़ी शर्त, पाकिस्तान को चीन से कर्जा लेने से रोक दिया। ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है, इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। कुमरदान में चमतार पुलिस चौकी में धमाका हुआ है। एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान तालिबान को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। होनी तो लड़ाई है और हम वक्त जाया कर रहे हैं। हम्बन टोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टीटीपी के ऊपर तमाम किस्म के जितने मिलिटेंट्स इस खिते में ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब बट्टा बैठ गया तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी में बगावत के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के 41 मंत्रियों ने 2 दिन के भीतर इस्तीफा दे दिया था, जिससे उन पर इस्तीफे का दबाव बहुत बढ़ गया था। बोरिस जॉनसन पर दबाव का यह सिलसिला 5 जुलाई से शुरू हुआ, जब ब्रिटेन सरकार में वित्त मंत्री ऋषि सोनक ने इस्तीफा दे दिया था। बोरिस जॉनसन सरकार में भारतीय मूल के वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक को ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इनको ही देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। 42 साल के ऋषि ने फरवरी 2020 में उस समय इतिहास रच दिया, जब जॉनसन सरकार ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया था। अब पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में सबसे आगे आ जाने से सकते में है। बोरिस जॉनसन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो वो बच निकले थे, बट राइट नाउ उनकी कैबिनेट के बहुत सारे लोगों ने, गालिबन 50 के करीब जो लोग हैं, दे हैव रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब, जो हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया है। क्या हो सकता है और कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है? खबरें जो आ रही है इंडियन ओरिजिन के ऋषि सोनक साहब जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं। ये ऋषि सोनक जो हैं, ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में, और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, और वहां पर अभी कोविड के टाइम पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा संभाला, बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला, और कोविड को भी इन्होंने संभालने के लिए पैसा दिया। इनका इसी टाइम पर इनका नाम ऋषि रख दिया गया। और ये बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है, इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। एक और नदीम जरावी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। साथ में एक और मैडम है लिज ट्रस, वो मार्गरेट थैचर की चेली हैं, मतलब मार्गरेट थैचर को फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस, इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो इन्फोसिस के फाउंडर जो है नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ भी हैं। और साथ में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, ही इज बोर्न इन यूके, पूरी पढ़ाई वहां पर की है, और अब ये वहां के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के लिए टॉप कैंडिडेट बन गए। इनकी एक खूबी और है, इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी करके दिखाया है। लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी इस समय पीक पर है।
तो ये माना जा सकता है कि ये हो सकता है ये बन जाए। वी डोंट नो हाउ द पॉलिटिक्स गोस, पॉलिटिक्स तो कभी भी चेंज कर सकती है। ऋषि सुनक के साथ ये रहा है कि इनकी जो इनके कई मतलब कई फील्ड्स हैं। ये जिसे बोलते हैं कि वहां पे सोशल सर्विस में भी थे और लोगों के साथ काम भी करते थे, और पॉलिटिक्स में सडनली केम इनटू लाइमलाइट व्हेन ही बिकेम द चांसलर एक्सचेकर, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऋषि सुनक अगर बने तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बड़ी चीज तो होगी, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि वो ब्रिटिश हैं और उनके पास नेशनैलिटी ब्रिटिश है, और उनकी वाइफ जो है वो भी अब नेशनैलिटी उनकी ब्रिटिश है, लेकिन फिर भी एक वो इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। और वो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब कुछ है। तो ये इंडिया के लिए भी, और इंडिया से बेसिकली ब्रिटिश टाइज भी अब अच्छे हो रहे हैं। तो ब्रिटेन के साथ जो हम टाइज कर रहे हैं, और हमारा जो बिजनेस है, ब्रिटेन वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आता है, और ब्रिटेन बहुत टाइम से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स और हम उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत कर रहे थे। हमारे टाटा ग्रुप ने बहुत वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, और उन्होंने इंडिया में की थी। अभी बोरिस जॉनसन भी आए थे, तो यहाँ पर जेसीबी मशीन के ऊपर बैठे हुए थे। तो इट विल बी गुड टू सी एन इंडियन ओरिजिन पर्सन देयर एट टाउन। अच्छा, एक चीज तो अभी बिल्कुल बोरिस जॉनसन साहब का आपने जिक्र किया, तो अभी बिल्कुल कुछ अरसा पहले, गालिबन 4-5-6 माह पहले उन्होंने इस विंटर में विजिट किया था न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ। जप्पियां शप्पियों वाली तस्वीरें हमारे पास मतलब है, मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताएं कि मतलब बोरिस जॉनसन को अगर हम देखते हैं तो उसके साथ भी एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उनका। फिर इनके लिए, ऋषि साहब के लिए क्या मतलब होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम रिसेशन के बारे में सुन रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में सुन रहे हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यूक्रेन रशिया वॉर है, ये सारी चीजें फेस करनी है। देखिए, जो बोरिस जॉनसन के पास से खबर आई है, वो उन्होंने अपनी रूलिंग पार्टी के चीफ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। पहले उन्होंने बोला था आई विल नॉट रिजाइन, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो एक नेशन को एड्रेस देंगे आज शाम को, और उसके बाद आज रात में इंडियन टाइम आज रात में उनकी अपनी शाम में, उसके बाद मोस्ट लाइकली वो रिजाइन कर देंगे। और रिजाइन कर देंगे तो उसके बाद एक न्यू प्राइम मिनिस्टर ढूंढने का सिलसिला शुरू होगा। जो ब्रिटेन, जो यूक्रेन रशिया वॉर है, उसमें जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसको तो कंटिन्यू ही किया जाएगा, उसमें कोई चांस नहीं है। IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान परेशान। श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं, ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बन टोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बन टोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब भट्टा बैठ गया, अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी। घर को आग लगी घर के चिराग से, ऐसा ही कुछ है ना। व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनाक, नाम भी बड़ा मुश्किल सा है। वो टॉप कंटेंडर है इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। पहले उनके जो पार्टी के लोग थे उन्होंने पे दर पे इस्तीफे दिए, तो उन पे प्रेशर बढ़ा और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये देख लें, ये एक बड़ी जमहूरियत, जहाँ पे वाकई ही जिसको कहते हैं कि जमहूरियत होती है, वहाँ पे लोग किस तरह अपना बिहेवियर रखते हैं, क्योंकि वो लोग डिजर्व करने, लोगों के लिए कुछ करने के लिए आते हैं, ये नहीं कि अपने लिए माल बनाने के लिए। होती होगी वहाँ भी करप्शन थोड़ी बहुत, लेकिन हमारे यहाँ तो सिवाय करप्शन की और चीज़ कोई नहीं होती। ये उन्होंने, एक बंदे ने वो नहीं डिलीवर कर सका तो उसकी पार्टी ने इस्तीफे दिए, उस पर इतना प्रेशर बढ़ा कि वो खुद इस्तीफा देकर घर जा रहा है। एक बहुत बड़ी जमहूरियत, इंग्लैंड बहुत बड़े मुल्क, एक बहुत बड़ी डेवलपिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने
इस्तीफा दे दिया, अब वो घर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को इस्तीफा देना ना जीना, मर जाऊंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे खून में ही नहीं है कि हमने अपनी नाकामी को कभी तस्लीम करना है कि हाँ भाई हम नाकाम हैं, मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ और किसी नए बंदे को मौका आना चाहिए जो बेहतर होगा मेरे मुल्क के लिए। कभी नहीं होगा इस तरह से। अब एक और दूसरी खबर जो ये है कि इंडियन ओरिजिन जो है वो अगर बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर होगी कि जिस इंग्लैंड ने भारत पर इतने सालों तक हुकूमत की, आज उसी का ही एक बंदा उसका प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। अगर बन जाते हैं तो हमें तो ये बहुत खुशी होगी कि हमारे एरिया का, एशिया का जो बंदा है, जो अंग्रेज हम पर हुकूमत करके गए हैं, आज हमारा ही बंदा उन पर हुकूमत करेगा। चाहे वो इंडिया से अगर उसका तल्लक है तो उसकी कोई बात नहीं, वहाँ पे पाकिस्तानी भी कई हैं उनकी गवर्नमेंट में, जिस तरह से पिछले दिनों मोहम्मद सादिक थे एक जो गवर्नर रहे, मेरे ख्याल शायद आज भी हैं उनके गवर्नर इंग्लैंड के किसी सिटी के। तो इसी तरह से अगर ये भी बन जाते हैं तो ये भी बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। बिल्कुल जी, इसके ऊपर जितना भी इनको अप्रिशिएट किया जाए बिल्कुल बनता है, क्योंकि इससे जो है ना हमारे एशिया का जो है ना वो नाम रोशन हो रहा है। तो उसके चले भारत का क्रेडिट उसके ऊपर जाता है, भारत को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद बनती है अगर ये वहाँ के ऊपर इसे जो है ना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे थोड़ा सा जो है ना वो उनकी पॉलिसीज जो है ना वो एशिया के लिए भी चेंज हो जाएंगी। उससे उम्मीद की जा सकती है कि एशिया के अंदर भी जो है ना बेहतरी आएगी। तो इसके ऊपर बिल्कुल ये चीज़ है। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जो उनके बॉसन हैं वो डट गए हैं। वो पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन बाद में वो फिर डट गए हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, मेरी पार्टी के लोग इस्तीफ़ा देते हैं तो दे दें, मैंने नहीं देना। लेकिन वहाँ पे एक जमहूरियत है, वहाँ पे उनको इस्तीफ़ा अब जो बात निकल पड़ी है पार्टी के अंदर तो उनको देना ही पड़ेगा। और फिर उसके ऊपर वो पार्टी में देखेंगे कि कौन सीनियरिटी में आता है, किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहिए, कौन अहल है मुल्क चलाने के। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किसका बेटा है और कौन किसका रिश्तेदार है। वो ये देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है या ये बरतानवी है। वो ये देखेंगे कि ये भी नहीं देखेंगे हिंदू है या मुस्लिम है। वो ये देखेंगे कि हमारे मुल्क के लिए कौन सा बंदा बेहतर है, परफेक्ट है, जो हमारी पॉलिसीज़ को लेके आगे बढ़ सकता है। वो चाहे वो इंडियन रीजन का ही होगा, लेकिन वो उनके मुल्क के लिए जो पॉलिसियाँ बेहतर होंगी उनको लेकर ही वो आगे बढ़ेगा। और वो उस चीज़ के ऊपर, उस क्रिएटिबिलिटी के ऊपर पूरा उतरता है, तब जाके उसको आगे जो है ना वो नॉमिनेट किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरिट के ऊपर जब लोग भर्ती होते हैं, मेरिट के ऊपर जब लोग आगे आते हैं, मेरिट के ऊपर जब लोग तैनात होते हैं, तो वो फिर लोगों के लिए काम करते हैं, अपनी ज़ात के लिए काम नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ इशराफिया है, इशराफिया की ही औलाद है, इशराफिया के ही रिश्तेदार है, मामे चाचे जो हैं वही जो है हम पर हुकूमत करते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, वो इशराफिया के लिए ही फैसले करते हैं, वो आवाम के लिए कभी भी कुछ सोच नहीं सकते। जब तक आवाम में से अवामी लीडर नहीं निकलेंगे वो मुल्क के लिए नहीं सोच सकते, वो सिर्फ अपनी तिजोरियाँ ही भरेंगे। बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए। हम एज ए पाकिस्तानी इसके ऊपर हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक इंडियन ज़ात जो है वो वहाँ का बरतानिया का जो है ना वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, और इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। चले पाकिस्तान का तो अभी इतना नहीं बन रहा, क्रेडिट नहीं बनता, लेकिन हिंदुस्तान को क्रेडिट जाता है कि उनके यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो जहाँ के दुनिया में उनके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे अब वो बरतानिया के सिटीज़न हैं, लेकिन पहले गए इधर से, इंडिया से ही हैं। बिल्कुल जी ज़बरदस्त है, बनना चाहिए। अगर वो अहल हैं पार्टी के अंदर, उनकी जो है ना अहलियत है, तो बिल्कुल उनको बनाना चाहिए, ताकि हम भी कह सकते हैं कि भाई अंग्रेज़ों के ऊपर हमारा बंदा भी हुकूमत कर रहा है। जी बिल्कुल, हम कहेंगे कि एशिया का बंदा जिस पे इंग्लैंड ने इतने सालों तक हुकूमत की, हमें मारा पीटा, हमारा सब कुछ लूट के ले गए वहाँ पे, और आज हमारा ही वहाँ पे नुमाइंदा जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, तो उनके लिए भी थोड़ी तो शर्म उनको अगर है तो शायद आती होगी कभी। लेकिन बहुत अच्छा है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन तमाम इंडियन को। अगर हो जाए तो, अगर नहीं हो तो फिर भी कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं, क्योंकि नॉमिनेट तो हुआ है, ये भी बड़ी बात है। आई होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।